टीआरएस महाविद्यालय एनएसयूआई अध्यक्ष निष्कर्ष मिश्रा ने आदिवासी छात्रावास की समस्याओं को लेकर सांसद जनार्दन मिश्रा को रोक लिया। अभी हाल ही में टीआरएस महाविद्यालय एनएसयूआई अध्यक्ष निष्कर्ष मिश्रा द्वारा जिस अनुसूचित जनजाति छात्रावास की बदहाल स्थिति को लेकर सांसद आवास का घेराव किया था, उसके बाद सांसद छात्रावास पहुंचे। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस छात्रावास में वास्तविक समस्याएं हैं, जहां सैकड़ों आदिवासी छात्र गड्ढे का पानी पीने को मजबूर हैं, जहां जर्जर भवन कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है, वहां जाने के बजाय सांसद महोदय बगल में स्थित दूसरे हॉस्टल पहुंच गए। निष्कर्ष मिश्रा ने कहा कि छात्रों द्वारा मुझे फोन कर बताया गया कि आदिवासी छात्रावास के छात्रों के ऊपर दबाव बनाकर जबरन दूसरे हॉस्टल में ले जाकर फोटो और वीडियो बनवाए जा रहे हैं, ताकि यह दिखाया जा सके कि यहाँ सब कुछ ठीक है और कोई समस्या नहीं है। छात्रों के बुलावे पर वह तत्काल वहां पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तब सैकड़ों छात्र बाहर खड़े थे। टीआरएस महाविद्यालय एनएसयूआई अध्यक्ष निष्कर्ष मिश्रा द्वारा मौके पर ही सांसद जनार्दन मिश्रा को रोका गया तथा छात्रों के साथ मिलकर उनसे आग्रह किया गया कि मात्र 10 कदम दूर स्थित उस वास्तविक अनुसूचित जनजाति छात्रावास को भी चलकर देख लीजिए, जहां के छात्र नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। लेकिन वास्तविकता देखने और अपनी जिम्मेदारी स्वीकारने के बजाय सांसद ने कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आज नहीं कल आएंगे। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सांसद अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आए। उनका सवाल था कि जब आदिवासी छात्र आज 3 वर्षों से गड्ढे का पानी पी रहे हैं, जब आज उनकी जर्जर भवन में खतरे में है, तो फिर निरीक्षण भी कल क्यों? सांसद को इस बात का डर था कि कहीं कैमरे के सामने उनकी सच्चाई सबके सामने न आ जाए। साथ ही सांसद समर्थक जो कि भाजपा नेता है और निष्कर्ष मिश्रा के बीच तीखी बहस भी हुई। आज का हॉस्टल में, कल उस हॉस्टल में, परसों उस हॉस्टल में, नरसों उस हॉस्टल में, 5 हॉस्टल में कल तारीख तय करिए, कल आऊँगा। कल आप आइए, कल हम सारे कल आपसे नहीं बात करेंगे, लड़कों से बात करेंगे। हम छात्र नहीं, आप नहीं हो, आप इस हॉस्टल में नहीं रहते। हॉस्टल में तो मैं किसी ने भी गलत बोलता हूँ? नहीं, आप लोग मेरे साथ ही नहीं। आप नहीं, हमको लड़कों से बात नहीं करने दीजिए। आप हमको लड़कों से बातचीत करनी थी, आप आ गए। आप देखिए अभी इनसे आधा 2 घंटे मैंने 2.5 घंटे अच्छे सवाल मुझे फोन बात करेंगे ना। आप तो थे ही नहीं सर। बात करेंगे। कल रात में कहाँ से आ रहा अभी तक? अभी तक तो एनएसयूआई छात्रावास में नहीं है। बिल्कुल छात्रावास में नहीं है। आदिवासी से लड़ेगी, गलत बात है, गलत बात है। विद्यालय में देखिए, हम किसी एनएसयूआई छात्रावास सुनिए, जहाँ छात्र रहते हैं, हमारे पास क्यों नहीं आए? सुनो, हम आज भाई साहब आपने बुलाया था क्या? अरे ये 40 बच्चे बाहर खड़े, मिल के जाने में क्या दिक्कत नहीं है? वो आप सबके प्रतिनिधि हैं, कोई भी बुला सकता है। आप आज सबके लिए आ सकते हैं। आप बुलाए तब आएंगे, उन्होंने बोल दिया। वो ठीक है ना, अभी नहीं बोल रहे। अलग अलग समय काहे के लिए सांसद लेते हैं? मिलने के पास तो काहे चले गए? मिलने चाहिए। चलो जाओ सब लोग। किस लिए सांसद बने जब समय नहीं उनके पास? यार हम ये लड़के अगर इतना 50 लोगों की जिंदगी के सवाल कोई बात करने को तैयार नहीं, उनके पास 10 मिनट समय नहीं है लड़ने के लिए, बात करने के लिए। कॉलेज में बच्चों से मतलब मैं अपराधी हूँ, अपने आप मैं आतंकवादी हूँ, हम लोग को दबाना चाहते हैं। आप 3 साल 4 साल से कोई बात करने को तैयार नहीं है। 4 साल में किसी की याद नहीं आती और आप उनके सपोर्ट में बात करते हैं। बात कर रहे हैं, आप अपने अधिकार की बात करेंगे। सर ऐसा है कि सपोर्ट बात कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ। देखो 5-10 दिन बाद 10 तारीख को बात हुई, 15 सब लोग बैठ के है ना उनसे बात करेंगे। चलो एसटी लड़के चलो सूचित किया गया था ना। हम तो चाहते छात्रावास, हम लोग बहुत लड़े हैं ना, जो आज छात्रावास बने। हम लोग 10 तारीख के बाद बैठेंगे। और कहाँ पे, किस क्षेत्र, किस क्षेत्र में? एसटी वालों के। अब बताइए, हमारा जो बिल्डिंग है जर्जर पड़ा हुआ है, उस चीज को ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। भैया आप तो बता रहे हैं सब कुछ, हम लोगों को पता नहीं थी। ये लड़का था, हम लेके आएंगे ना, क्या परेशान है? घंटे टाइम तो आप लोग आए नहीं, घंटा
11:30 बजे आ गए यहाँ से पूछ लीजिए। कल को ये भी हो जाए कि लिपा पोती करके कि एसटी हॉस्टल में मैं ये बोलता हूँ भैया, समस्या जहाँ ये तो चमकदार बिल्डिंग दिख रही है, आप यहाँ पे क्यों लेके आते हैं? वहाँ पे लेके चलते ना। लाइटिंग में लाते हैं जहाँ दिक्कत पहले आज जो मरीज सीरियस आप उससे मिलवाएंगे, जिसको बुखार है उससे मिलवाएंगे। ये यहाँ की अरे ये कोई बात नहीं बोल रहे थे कि हम यहाँ बैठना है। कोई परेशान नहीं। आज जिस तरीके से सांसद महोदय यहाँ आए थे, हमने पिछली बार प्रोटेस्ट किया आज से 3 दिन पहले। सांसद जी को यहाँ के जो अधीक्षक थे वो एक ऐसी बिल्डिंग में ले गए जो बिल्डिंग सुपुर्द है, लेकिन जिस बिल्डिंग में आज रियलिटी में समस्या है, जहाँ छात्रों को, आदिवासी छात्रों को पानी पीने की समस्या है, आज वो गड्ढे का पानी पीने को मजबूर है। ऐसे जर्जर भवन में रह रहे हैं जो कभी भी धराशायी हो सकता है। आज ये बच्चे मौत के साए में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जब सांसद जी उस बिल्डिंग से निकल रहे थे, इन्होंने मुझे फ़ोन लगाया कि भैया आप आइए। मैं वहाँ पर गया। हमने सभी करीब 50 छात्रों के साथ मैंने सांसद जी को बाहर रुकवाया। सांसद जी स्पष्ट कहते कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप मुझसे बात मत करिए, आप इन छात्रों से कम बात करिए। बोलते हैं हम कल बात करेंगे। आज आप बगल 10 मीटर में आप बगल में आके चले गए। आपको दिक्कत थी क्योंकि आपको पता था कि आपकी गलती है। आज रियलिटी में आदिवासियों की हालत रीवा में बद से बदतर हो गई है। आज भेड़ बकरियों जैसी जिंदगी जीने के मजबूर है। सांसद जी बगल में जाकर फोटोबाजी कर रहे थे, सांसद जी बगल में जाकर रील बनवा रहे। जो भाजपा के कथित नेता कहे जाते हैं वो उनका सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने मुझे रोका कि आप क्या कर रहे हैं ये। अरे आप हमारे भी सांसद हैं, आप इन सब के सांसद हैं, आप रीवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। हमारा अधिकार था आपसे बात करने का, लेकिन आपने जिस तरीके से हमसे ये कहा कि हम आपसे बात करना नहीं चाहते हैं, आप आदिवासियों से बात करना नहीं चाह रहे हैं, आप आदिवासियों की समस्या नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। आज जिस मौत के साए में जिंदगी जी रहे हैं, आप सोचिए क्या कोई वो सांसद ये पानी पी लेंगे जा करके, जिस गड्ढे के पानी ये पीते हैं, वो सांसद आकर यहाँ बैठ लेंगे जिस हॉस्टल में ये लोग रहते हैं? क्यों भाई? सांसद जी ने क्या कहा था? नहीं, कल आएंगे। कल के लिए बोला गया है कि कल आएंगे। आज उनको क्या दिक्कत थी जो बगल में आए थे? अब ये बताइए, उनको आना चाहिए था, क्योंकि जहाँ पे भैया ने ठीक बोला था कि जो व्यक्ति बीमार है तो उसको पहले देना चाहिए प्रोटेक्शन। अब ये बताइए, जो पहले से संतुष्ट है, मतलब जहाँ पे हर एक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, वहाँ जा रहे हैं। और जहाँ पे कुछ भी नहीं, जहाँ पे शिकायतें जाती हैं, जहाँ पे हम लोग जिसका विरोध कर रहे हैं कि कम से कम हमारी समस्याओं का निराकरण हो, उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, वहाँ पे जाते नहीं। पर जहाँ पे हर एक प्रकार की सुविधा है वहाँ पे उनके लिए बोल रहे हैं मिलाकर दिखाने की। बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा जी जो कि रीवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, बिल्कुल रीलबाज हो चुके हैं, बिल्कुल फोटोबाजी कर रहे हैं। आज रियलिटी में जो ग्राउंड लेवल पे मुद्दे हैं, जो जमीनी हकीकत है, वह है कि आज आदिवासी छात्र गड्ढे का पानी पीने को मजबूर हैं। आज आदिवासी छात्र ऐसे जर्जर भवन ऐसे हालात में रह रहे हैं जो कभी भी ढह सकता है। आज ये छात्र कुल मिला के मौत के साए में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जो है तो सांसद जी को इस चीज पे शर्म करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस चीज में शर्म करनी चाहिए कि जहां रीवा में डिप्टी सीएम है, इसी क्षेत्र के सांसद हैं, 5-5, 6-6 विधायक इस क्षेत्र में, लेकिन किसी के कानों तले जू नहीं लग रही है। यह छात्र किस स्थिति में अपनी जिंदगी जीने को मजबूर है, कैसे मौत के साए में अपना जीवन जी रहे हैं।